गांव में हर जवान लड़की को एक गुफा में भेजा जाता था ताकि वह भगवान से विवाह कर सके। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर लड़की को अंदर भेजने से पहले बुजुर्गों द्वारा जांचा जाता था और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी। फिर भी बहुत कम लड़कियां ही भगवान का बच्चा लेकर लौटती थीं और जो लौटती थीं वे भी ज्यादा से ज्यादा आधे साल तक ही जिंदा रहती। इसलिए जिस दिन भगवान अपनी दुल्हन चुनता उस दिन गाँव के लोग जिनके घर बेटियां होती गाँव छोड़कर भाग जाया करते। लेकिन उस साल एक लड़की खुद आगे आई और भगवान की दासी बनने की पेशकश की। गाँव के मुखिया ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उसकी बड़ी बहन को पिछले साल ही गुफा में भेजा गया था और परंपरा के अनुसार उसकी बारी नहीं थी। मगर उस साल और कोई भी तैयार नहीं हुआ तो मुखिया ने मजबूरी में हाँ कर दी। फिर उन्होंने उस लड़की की सौतेली माँ को उसे सिखाने की जिम्मेदारी दी जो 20 साल पहले खुद भगवान की दासी रह चुकी थी। लेकिन दुल्हन बनने से पहले सौतेली माँ को उसकी पवित्रता जांचनी थी। जब वो लड़की को जांचने आई तो उसने उसके बिस्तर के पास अजीब किताबों का ढेर देखा। लड़की ने घबराकर बताया कि ये किताबें उर्वरता बढ़ाने के तरीकों पर थीं। उसने कहा क्योंकि अभी तक कोई भी लड़की भगवान का बच्चा पैदा करके जिंदा नहीं बची, मुझे अपनी जिंदगी बचाने का तरीका ढूंढना ही था। सौतेली माँ भावुक हो गई और फिर उसने शादी की रात के हर नियम को बहुत सावधानी से समझाया। उसने चेतावनी दी जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है। जांच के बाद सौतेली माँ ने पुष्टि की कि लड़की योग्य है। अगली सुबह लड़की साधारण कपड़ों में मंदिर पहुंची। उसे देखकर बुजुर्ग दंग रह गए। उसकी सुंदरता देखते ही मुखिया ने तुरंत आदेश दिया कि वो लाल शादी का जोड़ा पहने। लेकिन लड़की सबके सामने कपड़े बदलने से झिझक गई और वहीं थम गई। सौतेली माँ ने सख्ती से याद दिलाया भगवान की दुल्हन बनने के लिए सार्वजनिक निरीक्षण जरूरी है। मजबूरी में लड़की ने सौतेली माँ को कपड़े बदलने दिए। फिर शादी की टोली पहाड़ पर चढ़ने लगी। रास्ता इतना दुर्गम था कि उन्हें पैदल ही जाना पड़ा। लड़की को सब पर शक हो रहा था इसलिए उसने गिरने का नाटक किया और अपने हाथ में खरोंच लगा ली ताकि उसका खून रास्ते में किसी को दिखे और वो उसका पीछा कर सके। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही मुखिया ने चेतावनी दी भगवान की हर आज्ञा माननी होगी वरना पूरा गाँव भुगतेगा। लड़की ने सिर हिलाया और अकेले गुफा में दाखिल हो गई जबकि बाहर सब घुटनों के बल झुक गए। अंदर ठंडी हवा ने उसे चौंका दिया लेकिन सच्चाई जानने की जिद में उसने अपनी पट्टी खोल दी और जो उसने देखा वह कोई डरावना देवता नहीं था बल्कि एक खूबसूरत नौजवान था। अपनी सौतेली माँ की बातों को याद कर उसने घुटनों पर झुककर विवाह शैया साझा करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन वह आदमी चुप रहा। फिर उसे याद आया कि सौतेली माँ ने कहा था तुम्हें खुद ही अपने कपड़े उतारने होंगे और भगवान को रिझाना होगा। वह शुरू ही करने वाली थी कि तभी पीछे एक पत्थर के दरवाजे से अजीब आवाज आई। उसे शक हुआ कि शायद वहाँ उसकी बहन से जुड़ा कोई राज छिपा है। वह धीरे से चलकर उस आदमी का मुखौटा हटाने ही वाली थी कि अचानक धुएं के झोंके से बेहोश हो गई। उस आदमी ने जैसे ही उसका चेहरा देखा वह समझ गया कि यह उसकी मंगेतर की छोटी बहन है। पहली ही बार में उसे देखते ही वो लड़की उसे भाग गई थी। अब जब दोनों बहनें उसके पास थीं तो उसने तय कर लिया कि वो अब इन्हें नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद लड़की की आंखें खुली तो वह चौंक गई। गुफा के अंदर कैमरे लगे हुए थे। उसे शक हुआ और उसने उस आदमी से उसका असली नाम पूछा। वह बोला मुझे किसी ने बेहोश कर यहाँ फेंक दिया। लेकिन जब लड़की ने उसकी बाजू पर टैटू देखा तो उसे समझ आ गया कि वह गाँव के मुखिया से जुड़ा है। उसी वक्त उसकी नजर अपनी कलाई पर बंधी लाल डोरी पर पड़ी। आदमी को उसकी मंशा समझ में आ गई। उसने उसे धक्का देकर दूर किया मगर लड़की तैयार थी। उसने चाकू निकाल लिया और गरजते हुए पूछा मेरी बहन कहाँ है? जो सब्सक्राइब करेगा उसको ही पार्ट 2 मिलेगा।